बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, आज के लेक्चर में भी हम उसी के कुछ पार्ट को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का। फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। सेकंड पार्ट है जी y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं। इसको हम कह देंगे ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। और स्टेप 1 हमारा क्या होगा, इसमें हम चेंज लेके आएंगे। स्टेप 1, ये बनेगा y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इसका स्क्वायर रूट। क्लियर। नेक्स्ट इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2 क्या है जी हमारा, स्टेप 2 है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस करते हैं। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बल्कि इक्वेशन 1 from equation 2, that will be equals to y plus delta y minus y equals to 2 minus x plus delta x सारे का स्क्वायर रूट माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। क्लियर। y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया। डेल्टा वाई इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर। इसे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1/2। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा है जब पावर पॉजिटिव हो तो क्या होगा, उसके हमने क्वेश्चन किए थे। फिर जब पावर नेगेटिव हो जाए तो क्या होता है, हम बाइनोमियल थ्योरम में क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट टर्म नहीं लिखते। जब पॉजिटिव होगी तो लास्ट टर्म लिखेंगे, जब नेगेटिव होगी तो लास्ट टर्म नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो फ्रैक्शन में आई है, हमारे पास थर्ड टाइप आ गई है। तो फ्रैक्शन में क्या होगा, इसमें भी हमारे पास लास्ट टर्म नहीं आएगी। बाइनोमियल थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो लास्ट टर्म नहीं आएगी। सेम उसी तरह से बाकी हमने इसको सॉल्व करना है, कोई चेंज नहीं है। यह आ जाएगा एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर 1/2। that will be equals to delta y equals to x power 1/2 minus x power 1/2 into 1 plus delta x over x whole power 1/2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर 1/2। आइए लिखते हैं इसको। that will be equals to डेल्टा y x पावर 1/2 हमने कॉमन लिया है, ये बचेगा 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर 1/2। अब हम क्या लगाएंगे जी इस पे, बाइनोमियल थ्योरम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम that will be equals to डेल्टा वाई एक्स पावर 1/2 1 माइनस, अब ब्रैकेट अगेन 1 प्लस 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 1/2 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है तो हम इसकी लास्ट टर्म नहीं लिखेंगे और ये ब्रैकेट इसकी क्लोज हो गई और ये ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज होगी। बाहर माइनस है, इसको अप्लाई करते हैं। डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2 1 माइनस 1 माइनस 1/2
डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस अप टू सोन एंड क्लोज। क्योंकि बाहर माइनस थी तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो चुकी हैं। +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2, डेल्टा एक्स कॉमन ले रहे हैं, ये बचेगा 1 ओवर 2x माइनस में -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स एक कॉमन जा चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस अप टू सोन, हर एक में से डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, that will be equals to delta y over delta x equals to x power 1/2 delta x over delta x, बाकी as it is -1 over 2x minus 1/2 minus 1 divided by 2 factorial delta x divided by x square minus up to so on। क्लियर, ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2 इंटू -1 ओवर 2x माइनस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन। क्लियर। स्टेप 4 अप्लाइंग लिमिट, स्टेप 4 applying limit, that will be equals to limit delta x approaches to 0 delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 x power 1/2 minus 1 over 2x minus 1/2 minus 1 divided by 2 factorial डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन। क्लियर है जी। जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2 एज इट इज माइनस 1 ओवर 2x एज इट इज, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स नहीं है। बाकी क्योंकि हर टर्म में डेल्टा एक्स होगा तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0 -0 -0 -0 अप टू सोन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट विल बी इक्वल्स टू माइनस एक्स पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2x। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर छोटी है, हम उसे डिवीजन में ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, -1 ओवर x पावर 1 x पावर -1/2, क्योंकि न्यूमिनेटर से ये किस में आ गई है, डिनोमिनेटर में। तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, प्लस 1 - 1/2 क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू -1 ओवर 2 इंटू एक्स पावर 1/2, 1 - 1/2 क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। क्लियर है, ये हमारे पास किसका डेरिवेटिव आ गया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है। तो इसका थर्ड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह से है, आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, 9th पार्ट है y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 3/2, जस्ट 1/2 की जगह पे 3/2 है, बाकी सारा वही काम है। इसको हम लेट कर लेंगे जी, हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है, बाकी सारे का सारा काम वही है। स्टेप 1 चेंज लेके आएंगे हम, स्टेप 1 दैट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x होल पावर 3/2, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। स्टेप 2 क्या होगा जी, subtract equation 1 from
इक्वेशन 2, तो ये बनेगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x होल पावर 3/2 माइनस x पावर 3/2। लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी राइट हैंड साइड ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है एक पॉजिटिव नेगेटिव है। डेल्टा वाई x हम कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x एंड सारे की पावर क्या आ जाएगी 3/2 माइनस x पावर 3/2। क्लियर? इसमें से अलग अलग पावर हो जाएगी। डेल्टा वाई इक्वल्स टू x पावर 3/2 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर 3/2 माइनस x पावर 3/2। दोनों में क्या कॉमन है? x पावर 3/2 कॉमन है, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई x पावर 3/2 इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर 3/2 माइनस 1। क्लियर? क्या लगेगा जी? बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करेंगे। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम that will be equals to डेल्टा वाई x पावर 3/2। अब पावर क्या है? फ्रैक्शन में है तो लास्ट टर्म नहीं आएगी, ये आ जाएगा जी 1 प्लस 3/2 डेल्टा x ओवर x प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x होल का स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स उसी तरह से सेम पैटर्न पे और लास्ट टर्म नहीं आएगी, प्लस अप टू सो ऑन लास्ट टर्म नहीं है, ब्रैकेट क्लोज -1 ये वाला माइनस एज इट इज। क्लियर? ब्रैकेट ओपन करते हैं, डेल्टा वाई बल्कि ये कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x पावर 3/2 डेल्टा x ओवर x प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर? डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा y इक्वल्स टू x पावर 3/2 इंटू, अब हम डेल्टा x कॉमन ले रहे हैं, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा x कॉमन आ जाएगा 3/2x जब ये मल्टीप्लाई होगा प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। डेल्टा x एक कॉमन ले लिया है इसलिए स्क्वायर में से 1 बच जाएगा, और इसी तरह नेक्स्ट जितनी भी पावर्स हैं उनमें हमारे पास एक डेल्टा x कॉमन आ चुका है। क्लियर है? अब स्टेप 3 क्या है जी? डिवाइडेड बाय डेल्टा x। स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x से डिवाइड करते हैं जी। आइए, ये बन जाएगा जी डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू x पावर 3/2 डेल्टा x ओवर डेल्टा x इंटू 3 ओवर 2x प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर? डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू x पावर 3/2 इंटू 3/2x प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। स्टेप 4 अप्लाइंग लिमिट। स्टेप 4 applying limit delta x approaches to 0, delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0, x power 3/2 3/2x plus 3/2 minus 1 divided by
2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सोन। क्लियर। लिमिट अप्लाई होगी तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 3/2 एज इट इज, 3 ओवर 2x भी एज इट इज, क्योंकि डेल्टा एक्स तो है ही नहीं। नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स हैं उनमें डेल्टा एक्स है तो सारी की सारी किसको अप्रोच कर जाएंगी, 0 को अप्रोच कर जाएंगी, +0 अप टू सोन। ये बचेगा x पावर 3/2, 3 डिवाइडेड बाय 2x। इस x की पावर 1 है, इसकी पावर 3/2 मतलब 1.5 है, नीचे वाली पावर छोटी है ऊपर ले जाते हैं तो ये 3/2 हम एज इट इज लिख लेते हैं। x पावर 3/2 एंड x पावर -1, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आया तो पावर क्या होगी -1। बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। 3/2 x पावर 3/2 -1, 3/2 कितना होता है 1.5, उसमें से 1 माइनस होगा तो 1.5 बचेगा, यानी कि 1/2 बच जाएगा। आप चाहें तो एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। 3/2 x पावर 1/2 और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आया जी, dy ओवर dx इक्वल्स टू 3/2 x पावर स्क्वायर रूट। क्लियर। नेक्स्ट जो इसका पार्ट नंबर 10 है वो भी सेम इसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पे 3/2 की जगह पे क्या है 5/2 लिखा हुआ है और इसमें कोई चेंज नहीं है। जहाँ जहाँ पे 3/2 है आपने वहाँ पे 5/2 लगा देना है। वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।